करता है, इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ बात आती है लिखने की या पढ़ने की, तो आप देखेंगे इतना अच्छे से ये बोलता है, तो इतने अच्छे से पढ़ता क्यों नहीं है, इतने अच्छे से लिखता क्यों नहीं? शायद ये मेहनत नहीं कर रहा है या शौक नहीं है इसको, ये बातें कि उनको बाकी डिफिकल्टी होती है। अच्छा, प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन बहुत छोटी एज से, टेस्ट तो नहीं, लेकिन आप जनरल एक आइडिया ले सकते हैं कि किस उम्र में बच्चों को बोलना आ जाना चाहिए। लिविंग स्पीच होती है, जल्दी से वो बोलना नहीं जानते, राइमिंग जैसे नज़में सिखाई जाती हैं, पोएम सिखाई जाती हैं, उनमें वो राइम्स नहीं डिटेक्ट कर सकते। जैसे अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट के नेम्स होते हैं और अल्फ़ाबेट की साउंड्स होती हैं, उसको सीखने में भी डिफिकल्टी होती है। फिर विजुअल, मतलब सिर्फ रीडिंग में नहीं, सिर्फ स्पेलिंग में नहीं, बल्कि और भी एरियाज हैं जिसमें इनको डिफिकल्टी आती है, जिसमें रीडिंग एंड स्पेलिंग। अच्छा, ये आपको नज़र आएगा जैसे दूसरे बच्चे इतनी एरर्स नहीं कर रहे होंगे रीडिंग में या स्पेलिंग में, इनमें टिपिकल एक पैटर्न आपको नज़र आएगा कि जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें जैसे सेम किस्म के जो वर्ड्स हैं उनको एक के बजाय वो दूसरा स्विच करते रहेंगे और सब्सटीट्यूट करेंगे, और लेटर्स में रिवर्सल्स हो जाएंगे, डी को डी याद करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोजिशन जैसे लेफ्ट अगर लिखना है तो फेल लिख देंगे उसकी जगह, एल के बजाय एफ पहले लिख देंगे, तो इस तरह की टिपिकल एक पैटर्न आपको नजर आ जाता है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज हायर देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने जो ये सुनते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं और रीडिंग से इनको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। हियरिंग एंड स्पीच के भी होते हैं कि वो जैसे अगर बोलेंगे तो सेंटेंसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे एंड मिस प्रोनाउंस करेंगे, जो स्पेशली लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे। राइटिंग एंड मोटर स्किल्स का भी जैसे कहा कि उनको डिफिकल्टी होगी। क्वालिटी ऑफ रिटन वर्ड, एक्सट्रीमली शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेंगे, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ग्रामर एरर, मिसस्पेलिंग, ऑड स्पेसिंग, यानी कि राइटिंग में स्पेसिंग उनकी सही नहीं होगी, कभी बहुत ज़्यादा स्पेसेस छोड़ देंगे, कभी बिल्कुल एक ही जगह जमा के लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट, अच्छा कुछ डिस्लेक्सिक्स मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सब डिस्लेक्सिक्स में हो, ठीक है। क्लस्टर आप एक देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स बच्चों में पाए जाते हैं। डिफिकल्टी टेलिंग टाइम, टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से सीखते हैं, कौन सी चीज़ किस वक्त उनको करनी है, कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, बहुत मुश्किल से ही समझते हैं। मेमोरी एंड कॉग्निशन, एक्सेलेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर एक्सपीरियंसेस, यानी खुद जो एक्सपीरियंस करते हैं, कहाँ गए थे, किससे बात की थी, किसने क्या कहा था, वो तो बहुत अच्छे से याद है। सॉन्ग्स बहुत शौक से सुनते हैं, पूरे पूरे गाने उनको याद हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ जिनसे उनको इंटरेस्ट नहीं है या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डेट्स याद करनी होगी, अभी याद किया, अच्छा सपोज स्पेलिंग्स याद की, आज याद की, कल भूल गए, उनको याद नहीं रहती ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। एंड पुअर मेमोरी फॉर डायरेक्शन, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, बहुत मुश्किल, आप कितनी दफ़ा उनको समझा दो फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। अब जैसे बच्चों में देखा गया कि शू लेसेस जब वो बांधते हैं तो कौन सा तस्मा पहले जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन होती है।